हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चॉइस ट्रेड एकेडमी। आज हम गोल्ड की वीकली और इंट्राडे प्रेडिक्शन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद हमने हमारे पीछे वीडियो में बताया था कि 2600 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल गोल्ड के लिए हो सकता है। वहां से अगर सेलिंग आती है तो मार्केट 2550 आ सकती है, और वैसे ही हुआ। 2600 के लेवल की तरफ मार्केट बढ़ी रेट कट डिसीजन के बाद, लेकिन 2600 से एक अचानक में सेलिंग दिखी। अब सेलिंग क्यों आई? क्योंकि एक राउंड नंबर था, तो हमें लगा वो नंबर इतना आसान नहीं होगा मार्केट को ब्रेक करने, और वहीं से मार्केट में एक सेलिंग देखने मिली। जैसे मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट नीचे आया, बायर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें दिखी, और 2550 का जो एक राउंड नंबर था वहां पे बायर्स आए। बायर्स ने आया, वहां पे एक मोमेंटम बनाया, और वहां से मार्केट फिर ऊपर आई। 2580 के लेवल पे जाके मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिला लोअर टाइम फ्रेम पे, लेकिन फाइनली 2600 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया लास्ट वीक, और 2625 के लेवल के आसपास नियर ऑल टाइम हाई मार्केट क्लोज हुई। तो गोल्ड में एक तगड़ा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और मार्केट ऊपर ही जा रही है। और फेड की रेट कट के बाद तो मार्केट में फिर से एक बुलिश मोमेंटम देखने मिला है, क्योंकि लास्ट दो कैंडल की साइज देखो, मार्केट ने अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग किया है। अब गोइंग फॉरवर्ड ये वीक में हमें क्या लग रहा है? अगेन ये जो लेवल जो मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया था फेड रेट पे, वो लेवल अब एक सपोर्ट लेवल और एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन सकता है मार्केट के लिए आगे जाके। अगर मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन हमें ये वीक देखने भी मिलता है, तो अगर मार्केट 2600 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसको होल्ड करती है और इसको मेंटेन करती है, 2600 तक भी आ सकती है मार्केट। लेकिन अगर इस लेवल को मार्केट सेलर्स ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि ये वीक हमें मार्केट में नया हाई फिर से देखने मिलेगा, और 2650 के लेवल तक मार्केट ये वीक जा सकती है। तो ये वीक में वीकली फोरकास्ट में हमें ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू दिखता हुआ दिख रहा है। 2600 का लेवल एक क्रूशल होगा। अगर उस लेवल को मार्केट ने सस्टेन किया, होल्ड किया, तो 2650 के लेवल पे ये वीक मार्केट हमें दिख सकती है। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कैसा मोमेंटम बना है, और क्या यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज कल के लिए दिखने मिल रही है। कल के लिए अगर आप देखो तो मार्केट में एक छोटा सा कंसोलिडेशन बन रहा है। यूं अमूमन इस तरह के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ नीचे ब्रेक करती है, तो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से स्लो स्लो जो है, जो सपोर्ट लेवल है 2610 और 2600, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो अगर मार्केट 2619 के नीचे जाती है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग डिसीजन एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम है वो बायर्स की तरफ और बुलिश साइड पे है। अगर 2619 के लेवल के नीचे मार्केट जाती है, तो एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से अगर एक सेलिंग हमें देखने मिलती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक सपोर्ट की तरफ जो 2610 है, 2600 का लेवल है, वहां पे हमें दिख आती हुई दिख रही है। इस लेवल के पास मार्केट आती है, तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड प्लान हो सकती है, क्योंकि ये सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। दो टाइम मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, और प्रीवियस हाई में भी देखो तो अब ये सपोर्ट एसएनआर कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट टर्निंग रेजिस्टेंस। तो ये बहुत की लेवल है। तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से अगर बाइंग मोमेंटम मार्केट में हमें फिर से देखने मिलता है, तो मार्केट जो प्रीवियस हाई 2625 का है वो हमें लग रहा है कि ब्रेक कर सकती है। तो यहाँ से हमें जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 2630 और 2635 है। सो कर के लिए हमें जो देखना है कि अगर 2619 के नीचे मार्केट जाती है, तो एक सेलिंग ट्रेड प्लान देख सकते हैं। और अगर मार्केट सपोर्ट के पास पहुंचती है, तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड प्लान हो सकती है। और यहाँ से अगर एक बाइंग मोमेंटम मार्केट में आता है, तो मार्केट में एक नया हाई जो 2630 है, 2635 है, वहां देखने मिल सकता है। लेकिन व्हाट इफ मार्केट नीचे नहीं जाती और यहाँ से अप साइड में ब्रेकआउट मिलता है? अगर अप साइड पे ब्रेकआउट मिलता है, तो इस सिनेरियो में हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मार्केट में अगर करेक्शन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट 2630 जाती है और वहां से एक स्मॉल करेक्शन आता है, इसी करेक्शन में हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। और यहाँ से अगर मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 2635 से 2640 के बीच में रहेगा। उस दरमियान में अगर जहां रिट्रेसमेंट में हम बाय कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल और जो इम्पोर्टेंट हर्डल लेवल जो बायर के लिए रहेगा वो 2620 है। अगर 2620 को होल्ड करती है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, वहां पे एक कंसोलिडेशन में बाय करते हैं,
तो 2635 और 2640 तक मार्केट यहाँ से मोमेंटम मार्केट को लेके जा सकता है। तो दो ट्रेड पे नजर रखिए, दो सिनेरियो पे नजर रखिए, करके लिए ब्रेकआउट होता है तो मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, रिट्रेसमेंट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए फॉर टारगेट हो 2630 2635 से 40। अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट को उसके सपोर्ट के पास आने दीजिए और सपोर्ट पे कहीं ना कहीं एक बाइंग ट्रेड प्लान कीजिए, और यहाँ से अगर बाइंग मोमेंटम आता है तो नया हाई देखने मिल सकता है जो 2630 या 2635 का गोल में हो सकता है। तो कर के लिए जो हमारा फोरकास्ट और हमारा प्रेडिक्शन यही है। लेकिन कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को प्लीज कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। हमारा ये फोरकास्ट है, हमारा प्रेडिक्शन है। अगर कर मार्केट हमारे सिनेरियो के हिसाब से प्ले आउट होती है तो अबाउट ट्रेडिंग डिसीजन आप प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट कुछ और करती है तो हमें देखना होगा। कल के वीडियो में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।